जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। देखिए लेजी की बुक में हम लोग जर्नल कर लिए, अब हमें लैंडलॉर्ड की बुक में जनरल एंट्री करनी है। लेजी की बुक में हमने आपको बताया कि रॉयल्टी एक्सपेंस होगी, और आप कंपैरिजन करिए कि यहाँ पे लेजी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस थी और लैंडलॉर्ड के लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम। और रॉयल्टी की बुक्स, सॉरी लैंडलॉर्ड की बुक्स में उसको रॉयल्टी रिसीवेबल डिनोट करते हैं, और लेजी की बुक में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खुलता है, लैंडलॉर्ड की बुक में रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट खुलता है। लेजी अपनी बुक में लैंडलॉर्ड का अकाउंट खोलता है, लैंडलॉर्ड अपनी बुक में लेजी का अकाउंट खोलता है। अब आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेजी क्लियर है, ये हम बता चुके हैं, इसको एक बार रिवीजन करिए। लेजी की बुक में ये एंट्री होती है, लैंडलॉर्ड की बुक में ये एंट्री होगी। अब दोनों का कंपैरिजन जरा देखिए, यहां रॉयल्टी एक्सपेंस का डेबिट हो गया और लैंडलॉर्ड क्रेडिट। अब इनके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी, और ये अपने यहां लेजी को डेबिट करेंगे। मींस यहां का डेबिट यहां क्रेडिट हो जाएगा, रॉयल्टी रिसीवेबल, और ये अपने यहां लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किए हैं, ये अपने यहां लेजी को डेबिट कर। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड टू बैंक पेमेंट का, मींस डेबिटर रिसीवर, क्रेडिट गोज आउट, और इनको रिसीव होगा तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट द गिवर। और इनके लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में डेबिट हो गई, इनके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है, पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गई। मींस अगर आप लेजी की बुक में एंट्री कर ले रहे हैं तो उसी के कंपैरिजन लैंडलॉर्ड में अपोजिट ट्रांजेक्शन आपको कर देना है। ध्यान रखिए कि लेजी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, और लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ। और दोनों ही केस में तीन तीन एंट्री आपको करनी है, और ये तीनों एंट्री कब होगी, व्हेन मिनिमम रेंट इक्वल टू रॉयल्टी। नेक्स्ट, व्हेन मिनिमम रेंट मोर देन रॉयल्टी, मींस ये शॉर्ट वर्किंग के केस में हम क्या एंट्री करते हैं लेजी की बुक में। अब लैंडलॉर्ड की बुक में ये तीनों एंट्री होगी, और यहां भी देख लीजिए कि शॉर्ट वर्किंग लॉस था तो डेबिट हुआ, और यहां रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट, रॉयल्टी रिजर्व हमने शॉर्ट वर्किंग की जगह इनके यहां रॉयल्टी रिजर्व उसको बोला जाता, ठीक है। और बाकी दोनों एंट्री एज इट इज होगी, पहले एंट्री में केवल चेंज होगा, और उसके बाद थर्ड 1 2 3 सेम एंट्री, फिर मिनिमम रेंट लेस देन रॉयल्टी, यानी सरप्लस के केस में हम यहाँ रिकूप करते हैं तो शॉर्ट वर्किंग कर देते हैं, और लैंडलॉर्ड की बुक में जब रिकूप आप करेंगे तो रॉयल्टी रिजर्व डेबिट हो जाएगा और लेजी, और पीएल वाली एंट्री सेम होगी। और इन द बुक्स ऑफ लेजी जब हम शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो ये, और लैंडलॉर्ड की बुक में जब ट्रांसफर करेंगे तो रॉयल्टी रिजर्व टू पीएल। तो ये लेजी और लैंडलॉर्ड दोनों की बुक का कंपैरेटिव स्टडी आपको मिला, और कोई भी एनालिसिस टेबल आप बनाएंगे तो दोनों की बुक में एंट्री करके देख लीजिएगा। अब इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड देखिए, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि लेजी टू रॉयल्टी, बैंक टू लेजी, रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट, ये एंट्री फिक्स है। मींस ये तीन एंट्री आपको फिक्स करनी है हर साल। लेजी टू रॉयल्टीज मींस रॉयल्टीज इनकम है। दूसरा, रॉयल्टीज को रॉयल्टी रिसीवेबल भी आप लिख सकते हैं, बैंक टू लेजी, और रॉयल्टीज टू पीएल अकाउंट। और इसका शॉर्टकट मेथड आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों एंट्री हर साल होगी, लेकिन टू रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा अगर शॉर्ट वर्किंग होती है, रॉयल्टी रिजर्व डेबिट हो जाएगा अगर रिकूप्ड होती है, और रॉयल्टी रिजर्व डेबिट हो जाएगा अगर अनरिकूप्ड होगा। तो जैसे हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में लेजी की बुक में एंट्री पड़ी थी, उसी सीक्वेंस में लैंडलॉर्ड की बुक में एंट्री करने का ये मेथड है। अब एक एनालिसिस टेबल हम लेते हैं और उससे हम एंट्री तीनों की आपको वन बाय वन क्लियर करते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर अगर हम पहले मान लें कि हम ये एंट्री जो है हम लेजी की बुक में कर रहे हैं, तो लेजी की बुक में पहली एंट्री क्या होती है, रॉयल्टी डेबिट। देखिए शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू
लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी कितनी थी मेरी? रॉयल्टी मेरी 10,000 थी, शॉर्ट वर्किंग 5,000, लैंडलॉर्ड को 15 ड्यू हो गया। और नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक हमने कर दिया। कितना बैंक में है पेमेंट कॉलम में देखिए 15। और थर्ड एंट्री जो हम करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, इसका रॉयल्टी कितना था मेरा? 10,000 था, 10,000। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि जितना लैंडलॉर्ड क्रेडिट होता है वही लैंडलॉर्ड डेबिट होगा, इसीलिए लैंडलॉर्ड अकाउंट क्लोज हो जाता है। जितना रॉयल्टी यहाँ डेबिट हुआ उतनी ही रॉयल्टी यहाँ क्रेडिट हुई, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। लेकिन डेबिट यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ और शॉर्ट वर्किंग कहीं इसमें क्रेडिट नहीं हुआ, इसीलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का बैलेंस बचेगा। सेकेंड ईयर देखिए, सेकेंड ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग है, तो सेकेंड ईयर की एंट्री फिर आप करिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड ईयर 14,000 रॉयल्टी है, 1,000 शॉर्ट वर्किंग, 15,000 लैंडलॉर्ड को ड्यू हुआ और लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप पेमेंट 15,000 करिए और फिर जितनी रॉयल्टी होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और रॉयल्टी कितनी थी? 14,000 थी। तो सेकेंड ईयर भी आप देखेंगे कि जितना लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट हुआ और जितना यहाँ रॉयल्टी, ये क्रॉस चेक के लिए हम आपको बता रहे हैं। थर्ड ईयर सरप्लस हुआ है, सरप्लस अगर होता है तो पहले एंट्री क्या होती है? रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, मीन शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी और यहाँ 17,000 और रिकूप्ड आपने किया, रिकूप्ड करने पे अगली एंट्री क्या होती है? लैंडलॉर्ड डेबिट टू, अगर आप रिकूप्ड करते जितना तो टू शॉर्ट वर्किंग एंड टू बैंक, मीन्स आपने रिकूप्ड कितना किया? 2,000 और बैंक में कितना पेमेंट किया? 15,000, मीन्स दोनों का टोटल 17। और यहां से भी आप चेक करेंगे कि लैंडलॉर्ड क्रेडिट डेबिट 17 होगा। और नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर यही है, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग भी यहां हो जाएगा क्योंकि अनरिकूव्ड 4,000 है, 4,000 यहाँ शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी मेरा कितना था? 17,000, टोटल 21,000। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें? एनी प्रॉब्लम? रिपीट कर दें? देखिए एंट्री एकदम फिक्स है, रॉयल्टी डेबिट रॉयल्टी एक्सपेंस है। अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो हम शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट करेंगे टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, पीएल टू रॉयल्टी। आप बुक में भी देखेंगे तो एकदम सेम सीक्वेंस है। सेकंड ईयर भी देखिए शॉर्ट वर्किंग हुई तो सेम एंट्री जो पहले साल हुई वही दूसरे साल, और केवल अमाउंट चेंज हो गया। और थर्ड ईयर सरप्लस के केस में पहली एंट्री रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, फिर रिकूप्ड आपने किया है 2,000 तो लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, और एंट्री एकदम सिंपल है। आप 2-3 क्वेश्चन की करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? और जिसको डाउट है वो पर्सनली हमसे फिर व्हाट्सएप पे चैट कर लेगा। अब देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को हम ये मान के जनरल एंट्री करा रहे हैं कि लैंडलॉर्ड की बुक में, तो लैंडलॉर्ड की बुक में जैसा आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लेजी को डेबिट करते हैं टू रॉयल्टीज और टू रॉयल्टी रिजर्व यहां होता है शॉर्ट वर्किंग के में, मींस रॉयल्टी को हम रॉयल्टीज कर दिए और शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व, और लेजी को 15,000 से डेबिट किए। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू लेजी, और यहां आपको देखना पड़ेगा कि लैंडलॉर्ड रिसीव करता है तो इसलिए बैंक डेबिट हुआ, और जितना यहां लेजी की बुक में आप
डेबिट करेंगे उतना ही लेजी की बुक में क्रेडिट करना होगा। और नेक्स्ट एंट्री लास्ट एट द एंड ऑफ ईयर, रॉयल्टीज डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये जितनी रॉयल्टी आपकी 10,000 है वो एट द एंड ऑफ आपकी इनकम मानी जाएगी और पीएल के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट सेकंड ईयर भी सेम एंट्री होगी। सेम एंट्री मीन्स आप लेजी को डेबिट करेंगे टू रॉयल्टी रिजर्व। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। लेजी 15,000 हुआ, रॉयल्टी 14 और रॉयल्टी रिजर्व 1,000। फिर बैंक डेबिट टू लेजी 15,000, देखिए आपने पेमेंट किया तो उन्होंने रिसीव कर लिया। फिर नेक्स्ट एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, और रॉयल्टीज कितना 14,000 है यहाँ पे, तो 14,000 को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। नेक्स्ट थर्ड ईयर क्या, सरप्लस हुआ और रिकॉर्ड हुआ। सरप्लस हुआ तो सरप्लस के केस में लेजी डेबिट टू रॉयल्टीज, पूरा 17,000 हम इसको 17,000 रॉयल्टीज थी। और फिर उसके बाद बैंक डेबिट, और रिकॉर्ड भी आपने किया है तो रिकॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिजर्व को हम डेबिट करते हैं और टू लेजी। पेमेंट हमने 15,000 किया और रॉयल्टी रिजर्व में 2,000 यानी रिकॉर्ड किया और लेजी 17,000। तो यहां भी आप देखेंगे कि 17,000 डेबिट 17,000 क्रेडिट आपका टैली करेगा। और लास्ट ईयर 4,000 अनरिकॉर्ड है, 4,000 अनरिकॉर्ड है तो रॉयल्टी डेबिट करेंगे, फिर रॉयल्टी रिजर्व भी डेबिट करेंगे और उसके बाद टू पीएल अकाउंट। रॉयल्टी कितना है 17,000 और रॉयल्टी रिजर्व 4,000 मीन्स टोटल 21,000। अब अगर आप सबको ध्यान से देखिए तो टेबल देखिए, पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुई तो यहाँ रॉयल्टी रिजर्व आ गई, दूसरे साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुई तो फिर रॉयल्टी रिजर्व आ गया, थर्ड ईयर रिकॉर्ड हुआ तो सेकंड एंट्री में डेबिट हो गया, नेक्स्ट अनरिकॉर्ड हुआ तो वो भी डेबिट हो गया। मीन्स ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और एक बार एंट्री समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन की एंट्री आप कर देंगे। तो ये लैंडलॉर्ड की बुक में एंट्री थी और ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और इसको प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा आप लोग।